अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो चलें जी, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल समोसा रोलअप्स, जो कि कम बजट में तैयार होंगे। और इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये कम बजट में ढेर सारे तैयार हो जाते हैं और कम वक्त भी लगता है इनको, और हम अफ्तारी में बहुत सारे लोगों के लिए तैयार कर लेते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। अच्छा जी, इनको बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा, क्योंकि मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा रोलअप, जैसे कि 25 से 30 या 40 कह लें आप, ठीक है। तो आप इनके लिए 2 कप मैदा भी ले सकते हैं। अच्छा जी, 4 कप मैं ले रही हूँ मैदा, और देन इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी घी। आप इसकी जगह कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट घी से ये होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं, कुरकुरे बनते हैं और बहुत ही जायकेदार बनते हैं। तो इसलिए मैं घी के 2 टेबल स्पून ले रही हूँ भर के, ठीक है जी। इसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन। अच्छा, अजवाइन जो है उसका जायका इसकी डो में से बहुत ही अच्छा आना स्टार्ट हो जाता है। तो हमने हाथ पे थोड़ी सी अजवाइन लेनी है। उसके बाद हमने इसको हाथ की मदद से ही थोड़ा सा हाथ पे पीस लेना है, इतना कि जस्ट वो थोड़ी सी दरदरी हो जाए, ताकि उसका जायका जो है वो डो में से आना स्टार्ट हो जाए। तो इसके बाद मैंने इसको इसमें ऐड कर देना। ऑलमोस्ट 1 टीस्पून के बराबर मैंने ली है। अगर आप 2 कप मैदा ले रहे हैं तो फिर आप उसको हाफ़ टी स्पून भी कर सकते हैं। अच्छा जी, पहले आपने हाथ की मदद से इसको बहुत अच्छे से गूंदना है। आपने पूरे आटे को क्या करना है कि उसको घी की मदद से बहुत अच्छे से आपस में मैश कर लेना है, ताकि घी जो है वो आटे में हर जगह अच्छे से पहुंच जाए। इसके बाद हमने इसको गूंदना है। इस वाली डो के लिए हमें कोई ख़ास नमक वगैरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप नमक ऐड भी करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने इसके बाद इसको बहुत अच्छे से गूंदना है पानी के साथ, और हमने डो को बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, नॉर्मल डो गूंदनी है, जैसे हम रोटी की गूंदते हैं पतले वाली, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल रोटी घर में बनाते हैं वैसी डो की शक्ल होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 1 कप पानी मेरा ऐड हो गया था इस डो में, और मैंने इसको बहुत अच्छे से गूंद लिया है। और उसके बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। ये देखिए जी, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं ज़्यादा बना रही हूँ, इसलिए मैंने 2 पेड़े बनाने थे 2 रोटी के, ठीक है। इसलिए मैंने बड़े वाला पेड़ा जैसे लेना था। ऑलमोस्ट 3 से 4 रोटी के पेड़े मिला के इतनी डो एक बनती है। तो इस तरह से मैंने 2 डो लेनी थी, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बनाने थे। इसलिए आपने अगर 1 डो बनानी है तो ऑलमोस्ट आपने 15 से 20 बनाने हैं ये रोलअप्स, तो फिर आपको सिर्फ 1 पेड़ा चाहिए होगा। उसके लिए आपको सिर्फ 2 कप लेने पड़ेंगे। अच्छा जी, उसके बाद मैंने लिए हैं आलूओं को मैंने बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे से मैश भी कर ले सकते हैं आप, लेकिन मैंने इनको कद्दूकश किया हुआ है, ताकि बहुत अच्छे से ये इक्वली फाइनली मैश हो जाएं। अच्छा जी, उसके बाद मैं ले रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चें, ठीक है। और 1 मुट्ठी भर के मैंने लिया है यहाँ पे धनिया। इन दोनों चीज़ों को अपने बहुत अच्छे से चॉप करके ही इसमें डालना है। 1 चम्मच ले रही हूँ मैं नमक का, और 1 चम्मच लूँगी मैं इसमें लाल मिर्च का, ठीक है। और हाफ़ चम्मच लूँगी मैं, मतलब कि टीस्पून मैं लूँगी हल्दी, और 1 चम्मच लूँगी मैं ज़ीरा पाउडर का, 1 चम्मच लूँगी मैं धनिया पाउडर का, और 1 टेबल स्पून मैं लूँगी चाट मसाला। टेबल स्पून थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए चाट मसाले का लेना है। और 1 चम्मच मैं लूँगी खाने वाला जो होता है दरदरी मिर्च, और 1 चम्मच मैं लूँगी बारीक कुटी हुई मिर्च, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद मैं इसमें ले रही हूँ 4 से 5 चम्मच जो खाने वाले होते हैं कॉर्नफ्लोर की यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। इसके बगैर हम इनको नहीं बनाना, क्योंकि इसकी बाइंडिंग में कॉर्नफ्लोर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और आपने जो मटेरियल बना के इसमें ऐड करना है वो बिखरेगा नहीं। बाकी मैं आपको एंड पे बताऊँगी और इसकी क्या खसूसियात होंगी इसमें जो ये प्ले करेगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो कॉर्नफ्लोर जो है वो मस्ट है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और बहुत अच्छे से आपने इसको गूँध लेना है और साइड पर रख लेना है। अच्छा जी, उसके बाद हम इसके 1 पेड़ा लेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने किसकी बहुत अच्छी सी बड़ी सारी और बारीक सी रोटी को मतलब बेलना है। तो पहले मैं आटे को थोड़ा सा चटक दूंगी, उसके बाद इसके ऊपर हमने डो को बेलना स्टार्ट कर देना है। अच्छा जी, पहले मैं जितने भी समोसे वगैरह ऐसी चीज़ें मैंने आपको बनाना सिखाई हैं, तो उसमें मैं बोलती थी कि हमने क्या करना है कि डो को बहुत मतलब बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा सा रखना है। लेकिन इसमें हमने ये करना है कि डो को हमने बहुत बारीक गूंदना है, जैसे हम रोटी बनाते हैं। मतलब जितनी रोटी होती है उतनी ही इसकी डो होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल भी हमने इसकी मतलब जो रोटी है वो नहीं बनानी है, ठीक है। उसके बाद हमने मैंने एक कैप लिया है ग्लास का, आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। हमने उसको मिड में रख देनी है। ऑलमोस्ट 1 कप के मुँह जितनी ऊपर से चौड़ी होनी चाहिए। अब ये क्यों रखी है ये भी मैं आपको बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करना है, जितना भी पोटैटो या आलू का हमने ये मटीरियल बना के रखा हुआ है वो सारी रोटी पे आपने बहुत अच्छे से बिछा देना है, और कोशिश करनी है कि आपने उसको इक्वली बिछाना है। आपने कहीं कम कहीं ज़्यादा ऐसे नहीं बिछाना, ठीक है जी। उसके बाद आप फोक की हेल्प से भी बिछा सकते हैं,
अगर आप हाथ की मदद से बिछाना चाहते हैं तो आप वो भी बिछा सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले फोक की हेल्प से बिछा रही हूँ, उसके बाद मैंने इसको हाथ की मदद से भी अच्छे से सेट किया था कि कहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसे ना लगे रह जाए। तो ये देखें जी, मैंने सारा इक्वली जो है हर जगह पे बिछा लिया है और ये कैप में उठा दूँगी। और अब हमने ऐसा कोई कटर ले लेना है जैसे पिज़्ज़ा कट करने वाला होता है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप छुरी की हेल्प से भी कट कर सकते हैं। हमने ऐसे कट्स लगा लेने हैं और एक रोटी में से तकरीबन आपके 15 से 20 या 15 ज़रूर निकल आएंगे आपके, ठीक है, रोलअप्स जो हैं। तो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि आपने एक रोटी बना के उसके रोलअप्स बनाने हैं तो एक पेड़ा लेना है और उसके लिए आपने मटेरियल को भी हाफ़ कर लेना है, मसालों को भी हाफ़ कर लेना है, ठीक है जी। अब ये बीच में मैं लगा रही हूँ पानी। ये हमने इसलिए छोड़ी थी जगह कि जब हम रोलअप्स को रोल करेंगे तो एंड पे उनको बाइंड भी करना है। वो कैसे, ये देखें। अच्छा, हमने इसको दबा दबा के अच्छे से साथ जोड़ जोड़ के ऐसे रोल करना है और एंड पे ला के जो बचेगा थोड़ा सा जगह उस पर हमने पानी लगाया हुआ था और उसकी हेल्प से हमने इसको ऐसे जोड़ लेना है। उससे हमारा रोलअप जो है वो बिल्कुल भी नहीं खुलेगा। और उसके बाद हमने किसी ट्रे पे ऑयल को ग्रीस करके उसके ऊपर रख देने हैं। तो इस तरह से हमने 2 से 3, जैसे मैंने अभी आपको दिखाए हैं रोलअप्स बनाना, ऐसे आपने क्या करना है, सारे रोलअप्स जो हैं उनको बना लेना है और ट्रे में लगा लेने हैं। और ये बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हमें देखने से लगता है कि ये रेसिपी बहुत टफ़ होगी, रोलअप्स कैसे बनेंगे, तो ये बनाने बहुत आसान है। बस आपने थोड़ी सी कोशिश करनी है और थोड़ा सा टाइम निकालना है, ये बहुत आसानी से बन जाएंगे। ये देखें जी, एक ही रोटी बनानी है और उसमें से इतने सारे रोलअप्स जो हैं वो निकल आएंगे, ठीक है। बस थोड़ा सा वक्त हमें इसके लिए चाहिए होता है। ये देखें जी, अब हमने इनको क्या करना है, फ्राई करना है। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए इनकी सबसे बेसिक टिप जो है वो ये है कि हमने इनको गरम घी में बिल्कुल नहीं डालना। हमने इनको नॉर्मल, जैसे कहते हैं हल्का गरम से दरमियाना वाला गरम जो घी होता है उसमें ऐड करना है। अगर हम ज़्यादा गरम घी में ऐड करेंगे तो ये पहले ही जल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स भी हैं मैदे की, तो उनको भी हमने पकाना है। इसलिए हमने थोड़े से मीडियम से कम वाला जो गरम घी होगा उसमें ऐड करना है ऐसे, ठीक है। जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट होंगे, तो ऐसे हमने इनको पकाना है। हमने बिल्कुल भी गरम घी में ऐड नहीं कर देना कि स्टार्ट में ही ऊपर से लेयर जल जाए और एंड से अंदर से जो है वो बिल्कुल ही कच्चा रह जाए, तो ऐसा नहीं करना हमने। दूसरी बात, हमने कॉर्नफ्लोर जो इसमें ऐड किया है वो इसलिए ऐड किया था कि इसकी बाइंडिंग जो अंदर से अच्छे से हो जाए। अगर हम जैसे इसके ऊपर किसी चीज़ से हमने कोट नहीं किया हुआ, अगर हम इसको कोट करना होगा तो फिर वो सारा रोलअप्स की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर को अंदर ही ऐड कर दिया है ताकि अंदर का मटेरियल बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा, वो आराम से अंदर ही पक जाएगा, ठीक है जी, और बिल्कुल भी ऑयल में नहीं बिखरेगा। और आपने कोशिश करनी है, आपने स्टार्ट में इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। यहाँ पर मैंने अपनी हेल्पर को पकड़ा दिया चम्मच के, आप इनको टर्न कर दें। ऑलमोस्ट उन्होंने सारे जो थे उनको एक दफ़ा टर्न कर दिया था। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद आप इनकी साइड चेंज करनी है, उससे पहले आपने इनको बिल्कुल भी साइड को चेंज नहीं करना है, ठीक है जी। और जब तक ये पक रहे थे मैंने दूसरी वाली रोटी को भी बेल लिया और उसकी डो को भी बनाया, उसको भी सारा मटेरियल ऐड किया। देन मैं उसके भी रोलअप्स बना के रेडी कर लिए थे। और इसको पकाने के लिए हमें कितना वक्त दरकार होता है, इसको पकाने के लिए हमें मैक्सिमम 9 से 10 मिनट लगेंगे। और ये वक्त सारा हमने स्लो आंच पे गुजारना है, मतलब मीडियम से लो आंच हमने रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है। और फिर हमारी जो रोलअप्स हैं ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अगर हम शुरू में ही आंच तेज़ रख देंगे तो मैक्सिमम 4 से 5 मिनट में ये जो है ये बिल्कुल ही डार्क कलर के हो जाएंगे और कच्चे भी रहेंगे और जलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपने नहीं करना है। यहाँ पे जी ऑलमोस्ट सारे रोलअप्स हो गए थे तैयार और मैंने इनको निकाल लिया था। ऐसा कलर इनका होना चाहिए, ब्राउन सा, और अंदर वाला मटेरियल बिल्कुल भी नहीं जलेगा, जस्ट हल्का सा बाहर से ब्राउन कोट आता है उनको, तो उसमें कोई भी मतलब जलने वाली चीज़ नहीं है। बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी इनकी अगर आप मसाले एज इट इज़ ही ऐड करेंगे। तो अब आपने क्या करना है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अच्छा, ये रेसिपी उन लोगों के लिए भी बहुत बेस्ट है जो लोग समोसे खा खा के थक गए हैं और वो कहते हैं कि हमें समोसों की शेप से भी हम थक चुके हैं, हमें कुछ डिफरेंट चीज़ चाहिए। इसका टेस्ट भी ऑलमोस्ट समोसों जैसे होता है बट इसकी शेप थोड़ी सी डिफरेंट होती है और थोड़े से और भी ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो मैदे की कोटिंग होती है वो ट्रिपल होती है और उसमें जस्ट 1 कोटिंग होती है। इसलिए हम ऑलमोस्ट मैदा जो समोसों की अंदर वाला जो मटीरियल होता है, फीलिंग्स होती है, हम उसमें इसीलिए मैदा या कोई और चीज़ कॉर्नफ्लोर ऐड नहीं करते, क्योंकि उसको बाहर से सारा हमने जो उसकी लेयर बनाई होती है समोसे की उसने कवर किया होता है, उसके बिखरने का डर नहीं होता। लेकिन ये ओपन शेप में बनते हैं, इसलिए भी हमें इसको एहतियातन इसके मटेरियल को ऐड करना पड़ता है इसमें, ताकि कहीं वो बिखर ना जाए। तो यहाँ पे जी मेरे खस्ता से, कुरकुरे से और बहुत ही मज़ेदार जायकेदार से रोलअप्स हो गए थे रेडी।
और इनको हम समोसा रोलअप्स ही कहेंगे क्योंकि ये बहुत मज़ेदार हैं। इसकी फीलिंग भी समोसे जैसी है। और अगर आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी हो एंड तक देखने के बाद, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को भी लाइक करें और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। यहाँ पे मैंने एक रोल अप को काट के देखा था कि ऑलमोस्ट ये बीच में से सारी फिलिंग जो थी वो पक चुकी थी और बहुत ही मज़े का था। और यहाँ पे बहुत गर्म थे, इफ्तारी का टाइम भी हो रहा था, तो मैं इसको और लंबा वीडियो को नहीं करना चाह रही थी, बस जल्दी जल्दी उन्हें सर्व करना चाह रही थी घर में। तो तब तक मेरे नेक्स्ट और भी रोल अप्स जो थे वो रेडी हो रहे थे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।